हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोनिकल पेंडुलम। जो पहले से चैनल फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। हमने इसके पहले लेक्चर में मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड्स ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड एंड इन टर्म्स ऑफ डेथ वेल, मौत का कुआं, एक्सप्रेशंस पढ़ लिए हैं। आज का एक्सप्रेशन है कोनिकल पेंडुलम। हमें टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम निकालना है, ये हमें याद रखना है। कोनिकल पेंडुलम पहले क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले सबको एक रिक्वेस्ट है कि चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे सब पढ़ सकेंगे। कोनिकल पेंडुलम इट इज अ टाइनी मास यानी बॉब होता है, टाइनी मास विच इज कनेक्टेड। नाउ सपोज दिस इज आवर टाइनी मास, एक मास है विच इज कनेक्टेड अलोंग अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। नाउ दिस स्ट्रिंग इज मासलेस इनएक्सटेंसिबल, हाइपोथेटिकल भी कह सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन आइडियलिज्म के बारे में होती है। एक मास कनेक्टेड है स्ट्रिंग के साथ एंड दैट मास इज गोइंग टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन लाइक दिस। सर्कुलर मोशन यहाँ पे तो परफॉर्म करने वाला है। ऐसा कौन बनेगा, इसलिए दिस पेंडुलम इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। अगर कोनिकल पेंडुलम नहीं बनना है तो यही मास स्ट्रेट डायरेक्शन में ऐसी अगर मोशन परफॉर्म करेगा, नाउ दिस पेंडुलम इज कंसिडर्ड टू बी सिंपल पेंडुलम। दिस इज अवर कोनिकल पेंडुलम। हमें टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम निकालना है, यानी अगर यहां से स्टार्ट होता है टाइम टेकन बाय द कोनिकल पेंडुलम और टाइम टेकन बाय द मास टू कंप्लीट वन सर्कल, इट इज कंसिडर्ड टू बी द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अब एक्सप्रेशन के बारे में, एक्सप्रेशन तक पहुंचने के लिए हमें डायग्राम समझनी पड़ेगी, जो डायग्राम हम डिस्कस करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पेंडुलम। देखिए डायग्राम हम समझ लेंगे पहले। लेट अस कंसिडर हमारी जो बी जगह है, बी यहां पे मास है। अगर यहां पे मास है तो यहां से मास का और जो बॉब है वो बी है। यहां से mg इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, mg इज द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मास। हियर mg इज द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मास। और जो t दिख रहा है यहां पे, आप दोनों तरफ देखिएगा, जो t दिख रहा है, नाउ t इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। इट इज द टेंशन जो टाइटनेस प्रोवाइड करता है, दैट इज द टेंशन। अगर ऐसी स्ट्रिंग पकड़ी है, अगर मेरा हाथ एक रिजिड सपोर्ट आप मान लेंगे, तो सपोज यहां पे मास अगर होगा तो mg इज गोइंग इन दिस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड अलोंग द स्ट्रिंग ऊपर जो आ रहा है फोर्स का कंपोनेंट वो टेंशन है। नो ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि फोर्स और टेंशन एंड mg आर नॉट बैलेंस्ड, therefore we can resolve the tension as t cos theta and t sin theta. In this way we can produce a component of, here it is a component of t cos theta and here it is a component of t sin theta. अब हमारी डायग्राम बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस है? t cos theta is balancing mg and t sin theta it is acting along the radius and towards the center. If it is acting along the radius and towards the center, that t sin theta it is providing us centripetal force. और बैलेंस कैसे है? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा। हमें डिसेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं चाहिए, बट we are discussing about t sin theta is providing centripetal force and t cos theta is balancing mg. ये हमारे फोर्सेस है। सो हमारा एक्सप्रेशन है ये टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अब सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम निकालने के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लगेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगेगा t इज इक्वल्स टू 2π अपॉन ओमेगा, वेयर ओमेगा इज कंसिडर्ड टू बी द एंगुलर वेलोसिटी। अगर 2π अपॉन ओमेगा निकलेगा तो ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी है। ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए हम बैलेंसिंग का एक इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि फ्रॉम फिगर टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स में mv स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकता था, लेकिन मैंने क्या लिखा? mr ओमेगा स्क्वायर। क्यों लिखा? बिकॉज हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो मैं mv स्क्वायर अपॉन आर के बजाय mr ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा। देयरफॉर t साइन थीटा इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर एंड t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, बिकॉज t cos थीटा इज बैलेंसिंग आवर mg. Now the equation becomes, for dividing purpose, if we divide the two equations, t sin theta upon t cos theta is equals to mr omega square upon mg. mm gets cancelled and tt gets cancelled. Therefore sin theta upon cos theta is equals to r omega square upon g. Easy है, डिवाइड कर लिया है सिर्फ। t sin theta upon cos theta can be represented as tan theta, but
वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग इट एज अ tan थीटा बिकॉज इस नए किताब में हमारे पास नई मेथड है, इसलिए हमने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। जैसे g अगर डिनोमिनेटर का है, न्यूमरेटर को जाएगा, r डिनोमिनेटर को आएगा, तो g साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। यहां तक हमें याद रखना है कि g साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम हमारी डायग्राम पे से r की वैल्यू निकालेंगे। अगेन हमारी डायग्राम ये आ गई, r कौन सी है, तो OB इज अवर r OB है, तो r की वैल्यू हमें निकालनी है जो हम यहां सब्स्टिट्यूट कर सके r cos थीटा में। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू g साइन थीटा अपॉन r cos थीटा। अब पर हम हमारी डायग्राम को फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेंगे। नाउ द ट्रायंगल बिकम्स, सपोज दिस अवर OAB, हमने यहां पे ट्रायंगल निकाला है OAB, L हाइपोटेन्यूज बन गई है। AOB ट्रायंगल का O इज द राइट एंगल, A अगर थीटा है तो थीटा के आगे की साइड यानी अपोजिट साइड OB अपॉन AB दैट इज R अपॉन L इज इक्वल्स टू साइन थीटा, देयरफॉर L sin theta is equals to R. We can write R can be represented as L sin theta. ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है इस एक्सप्रेशन का कि जो बनेगा हम we can write that ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू G sin थीटा अपॉन R के बजाय यहां से हम L sin थीटा उठाएंगे, L sin थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू G अपॉन L इंटू कॉस थीटा। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ अवर एक्सप्रेशन बिकॉज हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो था वो फॉर्मूला था T इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और हमने ओमेगा स्क्वायर के बाद में ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू निकाल लिया था G अपॉन L कॉस थीटा, उसके लिए ओमेगा बिकम्स ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ G अपॉन L कॉस थीटा। अब अगर हम टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला यहां से उठा के यहां लिखेंगे T इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यही लिखेंगे T इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अंडर रूट G अपॉन L कॉस थीटा। प्रॉपरली अगर राइटिंग करना हो तो T इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L cos theta upon G. This will be the time period of conical pendulum, and time period of conical pendulum will be having the unit of seconds. T is equals to 2 pi under root L cos theta upon G. अगर किसी ने फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ लिया, what will be the frequency of conical pendulum? Frequency it can be represented as frequency indicated by n, that is number of revolutions per second. Frequency n is equals to, it is a reciprocal of time period, therefore frequency of conical pendulum can be indicated as n is equals to 1 upon 2 pi under root G upon L cos theta. We can represent it इन दैट वे। ये हो गई फ्रीक्वेंसी और ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अब टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा अपॉन G। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। आप ध्यान से देख लीजिए एक्सप्रेशन, हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले एक इंडिकेशन किया था जहां एक्सप्रेशन था वेयर mg इज इक्वल्स टू T cos थीटा, T sin थीटा, mr ओमेगा स्क्वायर। T sin थीटा प्रोवाइड कर रहा था हमें सेंट्रीपिटल फोर्स, तो पहला एक्सप्रेशन वही आया था। T sin थीटा इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। T cos थीटा, मैं पूरा एक्सप्रेशन आपको रिवाइज करवाता हूं। T sin थीटा इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर हो गया था, T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg हो गया था। दोनों को डिवाइड किया, T कैंसिल हुआ, mm कैंसिल हुआ, T sin थीटा अपॉन T cos थीटा का T कैंसिल हुआ, mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg का mm कैंसिल हुआ, देयरफॉर वी गेट sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। नो ओमेगा स्क्वायर हमने निकाल लिया था वहां से, दैट इज g sin थीटा अपॉन r cos थीटा। हमें अगर ओमेगा स्क्वायर मिल गया था तो हमने r की वैल्यू निकाल ली। r की वैल्यू, r इज द अपोजिट साइड टू थीटा, देयरफॉर OB that is R can be represented as L sin theta, वो लिख लिया। sin theta got cancelled, therefore omega square is equals to G upon L cos theta। ओमेगा स्क्वायर नहीं चाहिए क्योंकि टाइम पीरियड निकालना है, 2 पाई अपॉन ओमेगा ही चाहिए, therefore ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट G अपॉन L cos theta। ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम,
टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा में, और टी की वैल्यू निकाल लिया, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। अगर टाइम पीरियड मिल गया है तो फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। यहां पे तो आंसर हमारा गलत होना ही नहीं है, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, इसका सिर्फ क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। सो कोनिकल पेंडुलम अभी कर लीजिए, एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, सबको पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए। दैट विल बी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। थैंक यू।